दोस्तों, हमारी नवी मुंबई टू महाकुंभ टू नवी मुंबई रोड ट्रिप का आज 8वां दिन। सुबह विश्व प्रसिद्ध खजुराहो मंदिर समूह को देख के हम 1 बजे यहाँ से 325 किलोमीटर की दूरी पर स्थित विश्व धरोहर में शामिल सांची स्तूप देखने मिले। दोस्तों, आज हमारे साथ फैमिली ना होने के कारण ऐसे प्योर ढाबा में लंच करने का काफ़ी दिनों की ख्वाहिश पूरी हुई। वैसे तो थोड़ा साफ़ सफाई पर नज़रअंदाज करते तो ऐसी जगह खाना टेस्टी और फ्रेश मिलता है। दोस्तों, हमारी नई होंडा एलिवेट कार का इंजन अभी फ्री हुआ, क्योंकि जो 9 से 11 माइलेज देती थी उससे आज 16.5 माइलेज मिला। कार में जगह अच्छी होने के कारण लॉन्ग ड्राइव में लग्जरियस फीलिंग मिलती है। ड्राइविंग करना भी स्मूथ और रिलैक्सिंग होता है। कार की सेफ्टी रेटिंग भी 5 है। हाँ, लेकिन कार कितनी भी अच्छी हो, ये सब आपके ड्राइविंग स्किल्स पर भी डिपेंड करता है। अभी यही देखो, सामने से सब अपर लाइट पे ही ड्राइव कर रहे हैं। इससे रोड पे चलने वाले लोग, गाय भैंस तो नज़र आती ही नहीं। और ये ओवरलोड ट्रक देखो। ऐसे रास्ते पे ड्राइव करते हम रात 8:30 बजे सांची पहुंचे। सुबह 8 बजे ही हम स्तूप देखने निकले। दोस्तों, सांची के प्राचीन इतिहास में 3rd सेंचुरी BC से लेके 12th सेंचुरी AD तक के यहाँ सबूत मिले। इसमें मौर्य, शुंग और सातवाहन राजाओं के कार्यकाल के बारे में जानकारी मिलती है। बुद्धिज्म का प्रसार करने में सम्राट अशोका का काफ़ी योगदान रहा है। उड़ीसा के कालिंग युद्ध के बाद रणभूमि का विदारक दृश्य देखने के बाद सम्राट अशोका का मत परिवर्तन हुआ और उन्होंने निर्णय लिया कि मैं युद्ध के द्वारा दुनिया को नहीं जीतूंगा, बल्कि बुद्ध के संदेश से पूरे संसार को अपना बनाऊंगा। दोस्तों, ये संदेश आज भी भारत से पूरे विश्व में जाता है। दोस्तों, अशोका ने पूरे विश्व में 84,000 स्तूपों का निर्माण किया। उसमें से ये सांची का पहला स्तूप है। प्रमुखतः सम्राट अशोका का ससुराल विदिशा का था, जो कि यहाँ से 10 किलोमीटर की दूरी पर है। विदिशा गांव के एक व्यापारी की कन्या, जिसका नाम कुमारी विदुषी था, उसी के साथ अशोका की शादी हुई और उसके कहने पे ही इस सुंदर कलाकृति का निर्माण हुआ। थोड़ा यहाँ देखेंगे, ये नॉर्थ गेट है हमारा। 4 गेट है चारों दिशाओं में। तो यहाँ देख सकते हैं आप कि जब बुद्ध का जन्म हुआ था तो बुद्ध के है ना पाँव पे, पैरों पे पद्म चक्र था। अच्छा। वो जिस इंसान के पैरों पे पद्म चक्र रहता है वो एक जगह नहीं रुकता है, वो चलता हमेशा कंटिन्यू। और चलने वाला आदमी जीवन में हमेशा होता सक्सेस। अच्छा। फिर बाद में अशोका ने बनाया धर्म सिंबल, उसका नाम कहलाया था अशोक चक्र। तो बताते हैं बुद्ध की हाइट काफ़ी अच्छी थी जी। उनके जो हाथ है ना, हैंड, वो घुटने के नीचे तक, तो बोलते आज जान बाहु, मतलब बुद्ध को एक फुल बॉडी के रूप में दिखा दिया है, सिम्बोलिक। जो डब्लू बना ना, ट्राइडेंट, ये उनका माथा हो गया, उनका बुद्ध का सर, ये लोटस उनका चेस्ट, हृदय, और ये माला है उनके हाथ हो गए बाजू। तो इंसान की जब हाइट होगी ना लंबी, तो उसके लंबे पैर भी होंगे। मतलब इस नेकलेस को देख के लग रहा है कि 2100 साल पहले की जो डायनेस्टी, मतलब रिश्ते, मतलब संपन्न लोगों को आर्ट के बारे में और कला के बारे में अच्छा नॉलेज तक कराई। इससे पहले कितना सुंदर कार्व किया, देखो अलग अलग डिजाइन में। यदि बनाने वाला आर्टिस्ट थोड़ा मिस्टेक कर देता तो पूरा गेट हो जाता बेकार। देखिए कितना सुंदर कार्व किया। तो एक पैनल में हम देखेंगे ऊपर वाले में, ये कहाँ के लोग हैं? ये पूरे विदेशी लोग हैं, ग्रीक फॉरेनर्स हैं। दो सब लोग स्तूप को कारण सेलिब्रेट। और ग्रीक कैसे पहचानेंगे आप? उनकी बालों देखें, टर्म हिस्टर करली, और घुटने घुटने तक पहने हुए लॉन्ग बूट। उनके म्यूजिकल देखो इंस्ट्रूमेंट, ड्रम, यूनिफॉर्म है ना, स्कर्ट्स। इसमें कुछ यंग लोग भी हैं, ओल्ड हैं, ये सब ग्रीक फॉरेनर्स हैं। ग्रीक। दोस्तों, इसी जगह से अशोका के 2 पुत्र, पहला महेंद्र, दूसरी पुतियाना संघमित्रा ने शिक्षा लेके यहाँ से पीपल की टहनी लेके श्रीलंका गए। तब से पूरे श्रीलंका में बुद्धिज्म स्थापित हुआ। दोस्तों, हर एक बुद्धिस्ट का सपना होता है कि अपने जीवन में एक बार तो इस पवित्र जगह का दर्शन करके ध्यान लगाने का मौका मिले। गौतम बुद्धा और अशोका में 200 साल का अंतर है। बुद्ध का निधन 483 BC में उत्तर प्रदेश के कासिया गांव में हुआ, जो आज कुशीनगर से जाना जाता है। बुद्ध ने अपने अनुयायी को कहा था कि मेरी प्रतिमा की पूजा नहीं होनी चाहिए, इसलिए उन्होंने अपने पास का भिक्षा पत्र उल्टा करके रखा
और वो आकार स्तूप में दिखाई देता है। बुद्ध का जन्म नेपाल के लुम्बिनी गांव में हुआ 563 बीसी में, और बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई बिहार के बोधगया में पीपल के पेड़ के नीचे। दोस्तों, ये स्तूप का निर्माण 2 राजाओं द्वारा किया गया है। मतलब 3rd सेंचुरी में 2300 साल पहले सम्राट अशोका ने ईंट का ढांचा बनवाया था। इसके 100 साल बाद शुंग राजा अभिमित्र का शासन शुरू हुआ, तभी इस स्तूप की ऊंचाई 2 गुना की। दोस्तों, ये तोरण द्वार दिखाई दे रहा है, ये चारों दिशाओं पर बनाए गए हैं। सातवाहन कालखंड में आंध्रा के राजा गौतमी पुत्र सातकर्णी राजा ने इस तोरण द्वार का निर्माण किया है, और इसी तोरण द्वार के वजह से इस सुंदर वास्तु को यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल किया गया। इस जगह की खोज 1818 में ब्रिटिशर जेनेट टेलर ने की। 2018 में इस खोज को 200 साल पूरे हुए, इसलिए अपने 200 रुपए के नोट पे ये स्तूप की प्रतिमा छपवाई। राजस्थान की रानी की बावड़ी को 1000 साल पूरे हुए, इसलिए 100 के नोट पे उसकी प्रतिमा दिखाई देती है। और लाल किले को 500 साल पूरे हुए, इसलिए 500 रुपए के नोट पे लाल किले की तस्वीर है। 50 पे हम्पी, 20 पे एलोरा, 10 पे कोणार्क, ऐसे 7 रंगों के नोटों पे भारत के 7 वर्ल्ड हेरिटेज साइट को दर्शाया गया है। यहाँ ब्राह्मी लिपि से शिलालेखों से ये जानकारी मिलती है कि ये स्तूप निर्माण के लिए यहाँ के नज़दीक के गांव के लोगों द्वारा डोनेशन दिया था। ये स्तूप 500 साल तक गहने जंगल में छुपा हुआ था, तभी स्तूप को काफ़ी नुकसान हुआ। दोस्तों, इस पूरब तोरण द्वार पे बुद्ध के जन्म के समय माँ को सपने में दिखाई दिया हाथी और उसकी कहानी बड़ी सुंदरता से कलाकार ने उकेरी है। बुद्ध के जन्म के 7 दिन बाद उनकी माँ का देहांत हुआ, तो उनकी मौसी गौतमी ने बुद्ध की परवरिश की, इसलिए भगवान बुद्ध का नाम गौतम रखा गया। दोस्तों, यहाँ भी ये 42 फीट की ऊंचाई का अशोक स्तंभ था, लेकिन अभी ये टुकड़ों में दिखाई देता है। यहाँ के जमींदार ने इस खंबे का उपयोग गन्ने का रस निकालने के लिए किया था। दोस्तों, स्तूप के 4 प्रकार होते हैं। पहला शारीरिक, जिसमें अपने शरीर के अस्थियों को रखा जाता है। ये सांची का स्तूप इसी प्रकार में आता है। यहाँ भगवान बुद्ध की अस्थियों को रखा है। दूसरा भौतिक, इसमें निजी उपयोग में इस्तेमाल में आने वाली वस्तुओं को रखा जाता है। तीसरा संकल्पित, और चौथा शिक्षा यानी टीचिंग, जहाँ से बुद्ध ने प्रवचन दिए वो जगह। दोस्तों, ये इंडो ग्रीक शैली का मेडिटेशन हॉल पूरे भारत में सिर्फ यहीं दिखाई देता है। ये स्तूप अवशेषों में बिखरा पड़ा था। ब्रिटिश अधिकारी सर जॉन मार्शल और साथियों ने इसे सन 1912 से 1919 में फिर से स्थापित किया। दोस्तों, इस पश्चिमी द्वार पे आपको जो मोटी मूर्तियां नज़र आ रही है, उनके चेहरे गौर से देखेंगे तो एक शांत, एक रोते, तो एक हंसते हुए दिखेगा। इसमें कलाकार ये बताना चाहता है कि हर इंसान के ऊपर अपने फैमिली का भार रहता है। उसे कोई रोते उठाता है, कोई शांति से, तो कोई हंसते। तो इसी हंसते शिल्प को चाइनीज़ लोगों ने हैप्पी मैन बनाया और पूरे दुनिया में उसका बिजनेस कर रहे हैं। ये सांची एक टाइम बहुत बड़ी थी, यूनिवर्सिटी थी। ये 22 कमरे बने हुए थे, 22 रूम्स, और करीब 10 फीट था वुडन पिलर, और टोटल द ग्रास कवर था। ग्रास, पूरा ग्रास से ना लकड़ी ढका हुआ था। ये जब 1936 में इसको किया गया रीडिस्कवर, तो ये पूरा मट्टी में दबा हुआ था सेडिमेंट में, और मट्टी से कुछ निकला था, चारकोल निकला था, कोयला। तो C14 से हो गई क्लियर कि मोरन टाइम का था स्ट्रक्चर ये।
इसी मोनिस्ट्री से अशोक के बच्चे ना महेंद्र और संगमित्रा यहाँ हुए एजुकेटेड, और एक पीपल का ब्रांच है ना कि बोध गया वाला ब्रांच लेके श्रीलंका गए थे यहाँ से। इसमें कुछ यंग लोग भी हैं, ओल्ड हैं, जैसे ग्रीक फॉरनर्स हैं। ग्रीक के वहाँ थे, अलेक्जेंडर आ चुका था, सिकंदर, और सिकंदर राजा रहने वाला राजा आपका था मकदोनी मैसेडोनिया। तो सिकंदर ने एक सपना देखा था कि पूरे भारत को जीत लूंगा एक दिन में। मिस्र को जीते सीरिया तक आया, और पंजाब के राजा पोरस से उसकी हो गई थी फाइटिंग पोरस से। तो सिकंदर का जो सेनापति सेल्यूकस निकेटर, उसकी लड़की ना हेलेना से शादी हो गई थी अशोक के ग्रैंडफादर चंद्र मौर्य की। तो ग्रीक से भी रहे हैं हमारे संबंध। तो अशोक की दादी ना हेलेना आल्सो ग्रीक। तो पूरे गेटों पे हमको मिलता है ग्रीक एविडेंस। यहाँ का लोकल गाइड चंद्रमा गिरी, मैं सांची का लोकल गाइड हूँ यहाँ पे टूरिज्म बोर्ड से। तो कभी भी आप लोग यहाँ देखें, सांची के अलावा उदयगिरी गुफाएं, 11 उदयपुर पॉइंट और भी आप लोग देखना चाहें तो मेरे से आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो मेरा कांटेक्ट नंबर ये है 9993968770। दोस्तों, जब हमारे वीडियो को आप लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करके सपोर्ट करते हो, तभी हमारे वीडियो का रीच बढ़ के ज़्यादा लोगों तक पहुंचने में मदद होती है। तो याद से हमारे लिए 5 सेकंड का वक्त निकाल के इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।